वहीनी साहब, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन विश्वास कीजिए वहीनी साहब, हम आपको दुख देना नहीं चाहते थे। रहने दे, घायल करके मरहम लगाने आया है। जानता है ना वहीनी साहब तो वहीनी साहब है, देखते ही पिघल जाएगी। अरे नहीं नहीं वहीनी साहब, नहीं। वहीनी साहब, आप तो जानती है ये बाजीराव आपके आदेश के बगैर भूमि पर पैर तक नहीं रखता। आप तो हमारी माँ जैसी हैं। माँ जैसी हूँ? माँ तो नहीं हूं ना। हर जन्म देने से कोई औरत माँ बन जाती तो संसार में यशोदा को कोई नहीं जानता। बाजीराव, बाजीराव, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, न दिन देखा न रात। याद है 23 साल पहले जब उन धूर्त गोरों ने चालाकी से तुझे पूना से निकाला था, उस वक्त तुझे लगता था कि ये दुख सिर्फ तेरा है, पर उसी दिन मैंने प्रण लिया था भूमि पर सोने का। और आज भी जब वो गोरे तुझे तेरे ही दरबार में धुड़कते हैं ना, तब कोड़े मेरे दिल पे बरसते हैं। और तूने उस उद्दंड बालिका के लिए सबके सामने मुझे बाजीराव, तू समझता क्यों नहीं? मैं मन्नू की बैरी नहीं हूं। हाँ, सोच तो, क्या बिगाड़ा है उस बच्चे ने मेरा? पर तू समझता है कि एक बात कह देती हूं बाजीराव, यदि इस संसार में किसी के भी कारण तुझे दुख पहुंचा तो वो मेरा सबसे घोर शत्रु होगा। आइए छबीली रानी साहिबा, बिठुर के इस राजमहल में आपका स्वागत है। फिर छबीली? अरे साथ में रानी साहिबा भी तो कहाँ है? वो तो हम है ही। रानी साहिबा,
क्या है इसमें? किसमें? इस बक्से में। इस बक्से में आजी साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर छुपा क्या रही थी? जी छुपा नहीं रहे थे। वो अपना सामान ठीक से रख रहे थे ना। वैसे भी हमें आज से यहीं रहना है ना, इसलिए। तुम्हें यहाँ रहने की आज्ञा तो मिल गई है, लेकिन इस घर में रहने के कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें सख्ती से पालन करना होगा। हाँ, हम हर नियम का पालन करते हैं। जो मैं कहती हूँ वो सुनो। भोर होने से पहले हम बिस्तर छोड़ देते हैं, फिर स्नान करके पूजा करके सफाई करते हैं, फिर भगवान को फूल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर गायत्री मंत्र पढ़कर नाना भाऊ और ताते गुरु के साथ अखाड़े अभ्यास करने जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता? मेरे बाबा से पूछ लीजिए, सच्ची। ठीक है, परंतु ध्यान रहे कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें भी यहाँ उसी तरह रहना है जिस तरह महल की दूसरी लड़कियां रहती हैं। जी आजी साहब। क्या है? आखिर क्या है इस बक्से में? बताओ। मेरी स्वर्गवासी माँ का हार। तो फिर चुप चुप कर खिड़की से क्या देख रही थी? हम तुम्हें देख रहे थे। तो फिर अंदर आओ। प्राची। अरे इंदु दीदी, आप वहाँ क्या कर रही है? आप भी आइए। चलो प्राची, श्लोक याद करने हैं ना, कल पंडित जी को सुनाना है ना। चलो। वो तो कल आएंगे। रहने दीजिए इंदु दीदी, हम याद करा देंगे। मनु अब तुम यही रहोगी ना? हाँ। तब तो बहुत मजा आएगा। इसमें मजे की कौन सी बात है? जैसे हमारे महल में और लड़के लड़कियां रहते हैं, वैसे ये भी रहेगी। ये वैसे नहीं रहेगी, पापा साहब इससे बहुत चाहते हैं। ये यहाँ हमारी तरह रहेगी। हमें क्या मतलब कैसे भी रहे, लेकिन तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? अगर आजी साहब ने इसके साथ देख लिया तो? नहीं इंदु दीदी, वो तो और खुश हो जाएंगी मुझे तुम लोगों के साथ देखकर। हाँ, उस फिरंगी को मारने पर भी तुमसे बहुत प्रसन्न हुई थी, है ना? ए मनु, तू दीदी बात का बुरा मत मान। ये तो आजी साहब के साथ सबको आदेश
दिया करती है, ये करो वो ना करो, यहाँ आओ वहाँ ना जाओ। जब मैंने बाबूजी से तारीफ देखी तब पता चलेगा। भाऊजी हाँ, विवाह होने वाला है ना दीदी का कानपुर में। लोग कहते हैं भाऊजी बस पर तीर चलाते हैं। हाँ, फिर तो हम भी भाऊजी को अपने हाथ का बनाया हुआ तीर जरूर भेंट करेंगे। तुम्हें आता है? हाँ जरूर, बिल्कुल अनोखा तीर। तुम्हें देखना है? हाँ। चलिए चलिए ना। चलो ना मानो दीदी। ये तीर है। ये किसका तीर है? हे देवा, ये तुमने बनाया है? हाँ हाँ, ये हमने बनाया है। आप लोगों को देखना है? हाँ। तो चलिए हमारे साथ अखाड़े। नहीं, हम नहीं जाएंगे। वही तो, हम नहीं जा सकते। तो फिर आप दोनों खिड़की से देख लेना। लेकिन आजी साहब को पता चल गया तो? हाँ, लेकिन वो तो भी पूजा कर रही होंगी ना, हम जा सकते हैं। हाँ हाँ। चलो चलो। नाना भाऊ, ये देखिए हमने क्या बनाया। क्या लाई हो मनु? जरा हमें भी तो दिखाओ। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। हाँ, तुम्हारी कोई चीज कभी ऐसी वैसी कहाँ होती है? सच ही तो कह रहा है राव। देवा रे देवा, क्या हुआ मंदिरा? गोरों ने तोप चला दी? आजी साहब, गोरों ने नहीं, ये धमाका तो मन्नू ने किया है। काय? मन्नू ने? ये देखिए। इस तीर से इतना बड़ा विस्फोट इतना तो हमने भी सोचा नहीं था। कैसे किया तुमने ये चमत्कार? ये चमत्कार नहीं, प्राचीन काल के ऐसे विस्फोटक बाणों से किलों की दीवारें तोड़ दी जाती थी। आपको याद नहीं? ताते गुरु ने तो आपके सामने ही बताया था। हमने तो सचमुच। एक काम करते हैं, इसका अभ्यास यहाँ नहीं, हनुमान टीले पर जाकर करते हैं। चलो। लगता है नाना साहब तोप चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। नहीं, वो ये अभ्यास नहीं। श्रीमंत सरकार, आपका महल उड़ते उड़ते बच गया। क्या? आइए दिखाते हैं, आइए ना। आइए आइए श्रीमंत सरकार, देखिए, ये देखिए, ये सब। यहाँ ऐसा क्या है बेनी साहब? मनु के तीर तलवार और खंजर ही तो है। इस तीर से मन्नू ने विस्फोट किया था। इस तीर से? जी, क्योंकि इसमें बारूद है।
और ये देखिए, ये है विस्फोटक पदार्थ। जरा सोचिए श्रीमंत साहिब कि एक छोटी सी चिंगारी भी इससे छू जाए तो भगवान न करे। मनु कहाँ है? चलो नाना भाऊ, अब पानी के पास विस्फोट करके देखते हैं। No, that is not ordinary fire. That's cannon fire. लेकिन उस bloody पेशवा के पास एक ही तोप है, वो भी बुरी हालत में। Hell is going on? What the? Sir. साहब, ये तोप का फायर नहीं, ये तो नाना साहब तीर से धमाका कर रहे हैं। What? तीर से? हाँ साहब। Are you mad? A blast from an arrow? हाँ साहब। Oh my God. ये तो बगावत की तैयारी है। Mr. Wilson, this is my jurisdiction. Let me handle it. It is not a matter of jurisdiction. Mr. Manson, it's time for action. Dispatch a telegraphic message to Fort William immediately. आनंद आ गया नाना भाऊ। अब तो मैं आजोबा के लिए भी ऐसे ही ढेर सारे तीर बनाऊंगी ताकि वो अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाए। क्यों ना इस आखिरी तीर को भी आजमा लूं मैं? बस बस नाना भाऊ, अब और नहीं। इसे वापस ले जाकर करेंगे भी क्या मनु?